दो काली जेठानियां की तीन अंग्रेजन नशेड़ी देवरानियां। श्रीमती सविता देवी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोहन, विराट, किशन, साहिल, कार्तिक था। उसके 2 बड़े बेटे रोहन और विराट की शादी मीनाक्षी और पल्लवी से हुई थी। एक दोपहरी में वो दोनों बहुओं के साथ बैठकर अपने तीनों बेटों की शादी की बात कर रही थी। चिंता मत करो, अब तुम्हारी देवरानी लाने का समय हो गया है। तीनों बेटों की एक साथ शादी कर दूंगी, जिससे मेरी सरदर्दी भी खत्म और तुम पांचों मिलकर घर संभालना। क्या सच में माँ जी? मतलब हमारे तीनों देवर की शादी होने वाली? हम तो खूब डांस करेंगे बारात में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही लड़की देखती हूँ। तभी सविता के तीनों बेटे ये बात सुनकर कहते हैं, माँ, हमारे लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, हमने अपने लिए अपनी पसंद की लड़की चुन ली है, और वो यहाँ की नहीं है, बाहर विदेश की है। आपके घर विदेशी अंग्रेजन बहू आएगी। हम पहले ही बता रहे हैं, ताकि अचानक से आपको किसी बात का गम ना हो और आप कुछ बोलो ना। हम कल ही उनसे शादी करेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? विदेशी बहू? वही जो गोरी वाली लड़कियां होती हैं, अरे छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और अंग्रेजी बोलती हैं, वो हमारे घर के लायक नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है तो हमने हिंदी भी सिखा दी है। और जहाँ तक छोटे कपड़ों की बात है तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा बहू कर लेगी। देवर जी, हमने तो आपकी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा था, ये आपने क्या किया? और अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती शादी तो हो नहीं सकती। भाभी, कल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आप सब वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर अगले दिन तीनों बेटे अपनी पसंद की अंग्रेजन लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहां गवाह के रूप में सविता और दोनों काली बहुएं वहां होती हैं। तभी अंग्रेजन बहुएं मारिया, क्रिस्टल, जॉर्जिया कहती हैं, ओह माय गॉड, हु इज दिस गर्ल, अगली एंड ब्लैकी? एंड दिस इज आल्सो साहिल? शी इज बोथ इन योर फैमिली? या, यू आर राइट। शी इज माई सिस्टर इन लॉ, कॉल्ड इन हिंदी भाभी। योर भाभी इज सो काली। अरे बेटा, अंग्रेजन बहू क्या इंग्लिश में बड़बड़ा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, क्रिस्टल कह रही है कि हमारी दोनों जेठानी भाभी बड़ी काली हैं। अरे देवर जी, आप तो कह रहे थे इन्हें हिंदी आती है, पर ये तो हिंदी बोल ही नहीं रही। अरे भाभी, अभी हम कह देते हैं, फिर हिंदी में ही बात करेंगी। मारिया, डोंट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन आवर मदर लैंग्वेज हिंदी। ओह यू आर राइट। नमस्ते सासू मॉम, कैसी हैं आप? अरे वाह, मेरी अंग्रेजन बहू हिंदी बोली। मैं ठीक हूँ बहू, चलो सब घर चलते, आ जाओ। ये कहते ही सभी घर आ जाते हैं। इसके बाद सविता अपनी तीनों अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अंग्रेजन बहू घर का काम करने का नाम ही नहीं लेती, वो काम से बचती हैं। ऐसे में दोनों काली जेठानियां ही घर का काम करती हैं, और सास को तो अपनी काली बहू से ज्यादा अंग्रेजन बहू अच्छी लग रही थी, तो वह उनके ही गुणगान गाती हैं। अरे मारिया बहू, कटोरी बहू, जॉर्जेट बहू, इधर आओ, बताओ क्या खाओगे तुम? आज तुम्हारी दोनों काली जेठानी से ही बनवा देती हूँ। अरे माँ जी, मेरा नाम कटोरी बहू नहीं क्रिस्टल है, और जॉर्जिया का नाम जॉर्जेट नहीं है। आपको जो बनवाना है बनवा लीजिए। हमें तो पिज्जा बर्गर पसंद है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, ना वो बना पाएंगी। यस माँ जी, आई वॉन्ट ओवरलोडिंग चीज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एंड पास्ता बर्गर। अरे भैया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, पकौड़े वगैरह बनवा लेती हूँ मैं, तुम्हें वो भी अच्छे लगेंगे। ए काली बहुरिया, मीनाक्षी, पल्लवी, जरा पकौड़े और पुदीना की चटनी बना दो। सविता की ये बात सुनकर दोनों काली जेठानियां खाना बनाने चली जाती हैं। वहीं तीनों अंग्रेजन बहू अपने कमरे में कहती हैं, अरे ये बुढ़िया हमारे लिए क्या ऑयली वाली चीज बनवा रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, तलब हो रही है, मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए, जल्दी से निकालना, ड्रग के बिना तो जिंदगी नहीं है। मेरे पास में है, मैं अभी निकालती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इवन नॉट आवर हस्बैंड्स। तभी जॉर्जिया अपने बैग से ड्रग निकालकर उन दोनों को देती है। फिर तीनों नशे का सेवन करती हैं और कहती हैं, अब लग रहा है जान में जान आई है। मुझे तो ये लेने के बाद अब धीरे धीरे नशा सा हो रहा है। अगर माँ जी के सामने हमारी आंखें लाल लाल दिख गई तो हमें थोड़ा संभाल के ड्रग यूज करना होगा। यस, जॉर्जिया इज राइट। इस तरह दोनों अंग्रेजन देवरानियां कमरे में बैठे बैठे या रात को सबके सोने के बाद स्मोक करती हैं, तो कभी ड्रग्स का सेवन करती हैं। नशा करते करते उन्हें इतनी लत लग जाती है कि वह बिना नशे के रह नहीं पाती, और अब वह अपने पति से बार बार पैसे मांगती थी, जो कि तीनों को बहुत खलता था। ऐसे ही एक शाम तीनों सिगरेट निकालकर जब कमरे में पीती हैं तो कमरे से धुआं आने लगता है, जो कि पल्लवी और मीनाक्षी देख लेती हैं। अरे ये क्या है? ये कमरे से धुआं कैसा आ रहा है? कहीं आग तो नहीं लग गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जल्दी चलो, कहीं हमारी देवरानी को कुछ हो गया तो।
जैसे ही दोनों काली जेठानियां उस कमरे में जाती हैं तो तीनों जेठानियां अपना मुंह साफ करते हुए धुएं को भगाकर चुपचाप बैठ जाती हैं, जिससे उन दोनों जेठानियों को गंदी बदबू आती है और कहती हैं, अरे अजीब सी गंध कैसी आ रही है, मुझे तो लगा आग लग गई है कहीं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं, कोई आग नहीं लगी, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। क्यों है ना मारिया? हाँ जेठानी जी, there's no smell। अच्छा तो हम जा रहे हैं। जैसे ही दोनों काली जेठानी कमरे से बाहर आती हैं तो खिड़की से उन तीनों को फिर से स्मोक करता हुआ देख लेती हैं। ये क्या, हमारी अंग्रेजी देवरानियां बीड़ी पीती हैं? ची 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 ची, और ये हमसे छुपा रही थी। पल्लवी, हमें इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। ये कहकर जब दोनों अपनी देवरानियों को दोबारा नशा करते हुए देखती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो वो कुछ नहीं सुनती, उल्टा उन्हें सुनाती हैं और काम करवाती। और दोनों अपनी काली जेठानियों की कोई इज्जत नहीं करती थी, उन्हें कालेपन का ताना देती थी। शाम को मारिया जॉर्जिया से कहती है, यार हम पर तो पैसे खत्म हो गए और हमारे पतियों ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें ड्रग की सप्लाई करनी होगी। तो बिल्कुल ठीक कहती है, चलो हम तीनों चलते हैं। देखा दीदी आपने, ये तीनों बाहर जा रही है, मैं इनका पीछा करना होगा। ये कहकर दोनों काली जेठानी अपनी तीनों नशेड़ी देवरानियों का पीछा करती है, जिसके बाद उन्हें छोटे कपड़ों में देखकर ड्रग सप्लायर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर बदतमीजी करने लगता है। तो क्रिस्टल कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी कहाँ है, हाथ ही तो पकड़ा है बस। हमें तुमसे कोई ड्रग सप्लाई नहीं करवाना। तुम तीनों का सीन इतना अच्छा है कि हमने झूठ कह दिया। अरे चलो चलो, अब इन्हें खंडर में लेकर चलो, इन्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। वी गॉट स्टक। एक गुंडा जॉर्जिया का हाथ पकड़ता है। इतने में दोनों काली जेठानी हाथ में डंडा लिए उन दोनों गुंडों को मारती हैं और पीट पीट कर भगा देती हैं, जिससे अपनी देवरानियों को बचाकर घर के पीछे के दरवाजे से ले आती हैं और उनके कपड़े चेंज करवाने के बाद कहती हैं, तुम तीनों को ये सब नहीं करना चाहिए, इससे सेहत खराब होती है और ये लत भी बड़ी गंदी होती है। जेठानी जी, हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमें नशे की इतनी लत हो गई थी कि हम रह नहीं पा रहे थे। पैसे नहीं थे, जिस कारण हम ड्रग की सप्लाई करने के लिए गए और हम वहाँ फंस गए। यस जेठानी जी, अगर आप हमें सही वक्त पर बचाने नहीं आती तो हम तीनों का क्या होता और हमारे पति हमारे बारे में कितना गलत सोचते। चिंता मत करो, हम ये बात ना माँ जी को बताएंगे ना तुम्हारे पति को। बस तुम नशे की आदत छोड़ दो, काबू करने की कोशिश करो, हम दोनों हैं ना। हमने आप दोनों जेठानियों को काली कलूठी बोला और बहुत बुरा बर्ताव किया, काम करवाया, हम इसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो जाती हैं। शुक्रिया जेठानी जी। ऐसा कहकर देवरानियां जेठानियों को गले लगाकर माफी मांग लेती हैं और पांचों उस दिन से खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। ये देखकर सास भी हैरान हो जाती है। सांवली सोम्या अपने पति के लिए सुबह सुबह चाय बनाकर उसके कमरे में जाती है और उसे उठाकर कहती है, अजी सुनिए, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। उठ जाइए, सुबह के 9 बज रहे हैं। हे भगवान, सुबह सुबह मुझे अपना मनहूस चेहरा क्यों दिखा दिया तुमने? एक तो खुद काली हो, ऊपर से चाय भी काली सी बनाकर ले आती हो। लगता है मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। केतन जी, आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। आप मुझे इतना बदकिस्मत क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ तुम हो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। जब से मेरी लाइफ में आई हो, जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। चली जाओ यहाँ से। कमरे से ज्यादा आवाज आने पर सरोज चली आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ बेटा, तू मेरी बहू पर सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मेरी बहू को कुछ भी मत बोला कर। जब देखो सुबह सुबह तेरा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। एक तो वो तेरे लिए चाय लेकर आई है। अरे तो मैंने बोला था क्या उसको ये सब करने के लिए? माँ, अपने इस काली से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। चिल्लाऊं नहीं तो इसकी तारीफ करूं क्या? बहू तू रो मत, मेरे साथ नीचे चल। आजा, हम दोनों नाश्ता करते हैं, और तुझे नाश्ता खाना हो तो नीचे आ जाइयो, पागल छोरा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सरोज अपनी बहू सौम्या के साथ नाश्ता करती है। वक्त गुजरता है। केतन हमेशा अपनी पत्नी सौम्या से, जो कि सांवली थी, इसी कारण उससे दूरी बनाए रखता था। वो उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि पढ़ा लिखा होने के कारण उसके दिमाग में एक सुंदर पत्नी की चाहत थी। इसलिए वो अपने ऑफिस में मोनिका नाम की लड़की से अफेयर चलाता है। ऑफिस के काम के बाद उसके साथ घूमता था, लंच डिनर पर जाता था, शॉपिंग कराता था
उसके लिए तो वही उसकी जीवन साथी थी। क्या सच में मोनिका भी उसे अपना पति मानती थी, या वो अपना मनोरंजन पूरा करने के लिए केतन को एक सीढ़ी मानती थी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। ऑफिस के बाद केतन मोनिका को क्लब पे ले जाता है, जहां दोनों डांस करते हैं। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुआंधार जैसे जलता सिगार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ मोनिका ओ माय डार्लिंग। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ, ड्रिंक पियोगी? हाँ बिल्कुल, ओनली 20 ml। अच्छा ओके ओके डार्लिंग। ऐसा कहकर दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, जहां नशे की हालत में मोनिका कहती है, केतन मुझसे शादी कब करोगे? कब तक ऐसे ही चलेगा? मुझे अपने ससुराल जाना है अब। फिक्र मत करो मोनिका, कुछ दिनों में हम शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, और उस मनहूस काली बीवी की शक्ल भी मुझसे नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूँ मेरी आंख खुले तो मैं तुम्हें देखूं। हाँ केतन, मैं भी। कुछ दिन बाद केतन मोनिका से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। ये देखकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए सौम्या कहती है, केतन जी, ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे होते हुए आप मेरी सौतन क्यों लाए? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आपने 7 फेरे मुझसे लिए हैं, तो फिर ये क्यों? ओह माय गॉड, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, एक ही बात, आई डोंट लाइक यू, तुम काली हो। केतन, केतन एक बार मुझे देखिए तो सही। मैं काली नहीं हूँ, मेरा रंग दबा हुआ है, मैं सांवली हूँ। मैं क्रीम वगैरह लगाऊंगी ना तो मैं गोरी हो जाऊंगी, पर आप मेरी सौतन मत लाइए। केतन उसके आंसुओं से नहीं पिघलता और उसका हाथ झटक कर कहता है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मोनिका से प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इस घर में रहना है रहो, लेकिन मेरी पत्नी तो मोनिका ही है। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी कहता जाएगा। केतन, आज तूने सारी सीमा लांघ दी। अरे तुझे बेचारी के आंसू नहीं दिखाई देते क्या? तूने इससे शादी की थी, बहू तुझसे प्यार करती है और तू इसी घर में सौतन ले आया। मेरी बात ध्यान से सुन, ये लड़की मेरी कभी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू बस सौम्या है। ठीक है मोनिका, चलो अंदर। ये कहकर केतन मोनिका को अपने कमरे में ले जाता है। सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर सरोज उसे संभालती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। केतन मोनिका के साथ खुश रहता था। वो उसके लिए चाय नाश्ता बनाती थी तो उसके हाथ से ही खाता था, भले ही वो नाश्ता अच्छा ना हो। केतन को मोनिका अपनानी पड़ती है और ज्यादातर वो घर के काम नहीं करती थी, ना ही उसे कुछ अच्छे से आता था। कभी कभार तो केतन को सुना भी दिया करती थी वो। पर दोनों को इतना खुश देखकर पल पल सौम्या का दिल तड़पता है। तभी सरोज कहती है, बहू उसके लिए आंसू क्यों बहा रही है? तो माँ जी मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? अगर मैं सांवली हूँ तो क्या सांवली होना इतना बड़ा पाप है कि पति अपनी पत्नी को ही छोड़ देता है? तू चिंता मत कर बहू, थोड़े दिन की बात है। मैं इस लड़की को केतन की जिंदगी से हटाकर ही रहूंगी। मेरे बेटे को समझ आ जाएगा, एक तू ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, ना कि ये। तभी मोनिका आकर उनकी बात सुनकर कहती है, डियर सासू माँ, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका बेटा ना मुझे ही चाहता है और परफेक्ट बीवी भी मैं ही हूँ उसके लिए। आप जो कोशिश करना चाहती है ना, मत कीजिए, बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं तुझे चुनौती दे रही हूँ। छोटी सी तू और मेरी बहू के बीच एक चुनौती होगी। तुम दोनों को अच्छे समोसे बनाने होंगे। जिसके बेकार समोसे होंगे उसी बहू को इस घर से जाना होगा, चाहे वो सौम्या ही क्यों ना हो। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं केतन को ये बात बता कर आती हूँ। जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि समोसे ही तो बनाने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी मोनिका ही अच्छे समोसे बनाएगी। अगले दिन दोनों बहुओं के बीच समोसे का कंपटीशन होता है, जहां दोनों अलग अलग दिशा में समोसे बना रही थी। तभी सास कहती है, मैं जानती हूँ तू ही जीतेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा समोसे दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बस माँ जी आपका आशीर्वाद है तो मैं जीत ही जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर मोनिका खुद से कहती है,
अब मैं इतने अच्छे समोसे तो बनाती नहीं हूँ, इसलिए इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद ही करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, समोसे ऑर्डर कर दिए हैं, आते ही होंगे, जब तक मैं थोड़ी एक्टिंग कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कुछ ही देर में दोनों समोसे तैयार कर लेते हैं और अपने बनाए हुए समोसे मोनिका बड़ी चालाकी के साथ बाहर के समोसों से बदल देती है। फिर जब सरोज और केतन समोसे खाते हैं तो सरोज कहती है, मुझे तो सौम्या के बनाए हाथों के समोसे अच्छे लग रहे हैं और इससे तय होता है कि इस घर में रहेगी तेरी मोनिका डार्लिंग को यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाना पड़ेगा माँ? समोसे खाकर देखिए, मोनिका ने जो समोसे बनाए वो बहुत अच्छे हैं। केतन, मैं जानती हूँ तुम मेरा जरूर सपोर्ट करोगे, माँ जी को तो वैसे भी मैं बुरी ही लगती हूँ। अचानक से मोनिका का फोन बजता है। घबराहट के मारे उससे फोन गिर जाता है और फोन के स्पीकर पर समोसे वाला बोलता है, अरे मैडम, आपके इतने समोसे मैंने तुरंत ऑर्डर करके भिजवा दिए, अब आप पेमेंट क्यों नहीं कर रही हैं? अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, जल्दी कीजिए। मैं नहीं जानती ये कौन है। जरूरी है काली बिल्ली मुझे फंसाने की कोशिश करिए ताकि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। हाय दैया, हाय मोरी मैया, देखा केतन तेरी बीवी कितनी झूठी है, बाहर से समोसे ऑर्डर करती है, जो तेरे लिए कप चाय कॉफी नहीं बना सकती वो इतने अच्छे समोसे बना ही नहीं सकती। देखा, मेरी बहू जीत गई और वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस मोनिका चुड़ैल को ही जाना पड़ेगा। सरोज की ये बात सुनकर गुस्से से मोनिका अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ केतन से उसकी बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। वो केतन को घर से अलग करना चाहती थी, अपना हिस्सा मांग रही थी, जिसके लिए केतन तैयार नहीं होता और कहता है, अरे मुझसे ही गलती हो गई है जो मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें कुछ नहीं आता, इसके बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया। तुम हार गई तब भी मैंने अपनाया, पर तुम मुझे मेरी माँ को छोड़ने के लिए कह रही हो और बार बार जायदाद मांग रही हो। तो चली जाओ यहाँ से। जो मेरी माँ को मुझसे अलग करे ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे। तुमसे अच्छी तो सौम्या है, जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इस तरह मोनिका घर छोड़कर चली जाती है। चेतन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सौम्या से माफी मांगता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।